हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन ए BF3, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NF3, ऑप्शन डी B2H6। BF3 की बात करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास sp2। इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर। ये तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे और इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। NH3 की बात करते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारे पास sp3 और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल पिरामिडल। C की बात करते हैं NF3 की, तो ये भी sp3 होता है और इसका स्ट्रक्चर भी ट्रायगोनल पिरामिडल ही बनता है। D की बात करते हैं B2H6, तो B2H6 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा प्लेन मान लेते हैं। इसमें हमारे पास बोरोन का एटम, ये हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये जो दो हाइड्रोजन ये हमने बनाए ये प्लेन के बाहर है, ये आउट ऑफ प्लेन है हमारे। और ये जो हाइड्रोजन बना रहे हैं हम, ये है प्लेन के अंदर। यहाँ पे जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है हमारे पास sp3। अब BF3 की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोन के ऊपर आता है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उसी तरह ये सारे डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर बन जाएंगे। अभी सारे जो डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर हैं वो है 120 डिग्री एंगल पे, तो जो इनका रिजल्टेंट आता है वो आता है 0। तो इसका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा हमारे पास 0। NH3 की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन मोल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है वो इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है, नॉन ज़ीरो होगा। NF3 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आता है हमारे पास N के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव एंड F पे होगा पार्शियल नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है क्योंकि जो नेट है कुछ ना कुछ इसमें बचेगा। अब बात करते हैं NH3 और NF3 में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा NH3 का जो बॉन्ड है, ये तीनों जो वेक्टर हैं इस वेक्टर के साथ ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे जो ये तीन वेक्टर हैं ये इसके अपोजिट में है इस वाले के, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 के कंपेरिजन में कम आएगा। तो NH3 का ज़्यादा होगा, फिर होगा NF3 का। B2H6 की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बोरोन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इसके अंदर हाइड्रोजन हमारा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और बोरोन पर जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सारे वेक्टर जब हम इस B2H6 के स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसका डाइपोल मूवमेंट आ जाता है हमारे पास 0। ये भी देखते हैं कैसे होता है। बोरोन से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा ये वेक्टर का साइन, ये इधर से इधर, इधर से ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा μ=0। तो हमने देखा कि BF3 का 0 है, B2H6 का 0 है और NH3 और NF3 में जब हमने कंपेयर किया तो NH3 का ज़्यादा है। तो हमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी NH3। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।